हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉ स्कूल। आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम डिस्कस जी करने जा रहे हैं आपकी लास्ट सीन थ्योरी। ठीक है जी, इसके रिलेटेड जो भी लेटेस्ट आपका केस आया है जबीर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, इवन वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंपॉर्टेंट सेक्शन which are related to last seen theory from evidence. क्लियर स्टूडेंट्स? सो पहले हम केस देखते हैं कि केस में क्या कहा था कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मर्डर के आरोपी को बरी कर दिया है। हाँ जी, केस आपका जबीर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। दिस इज द साइटेशन। जस्टिस एस रविंद्र भट्ट एंड पी एस नरसिम्हा राव हैज गिवन द जजमेंट इन दिस पर्टिकुलर केस। हाँ जी, last seen circumstance cannot be the sole basis for the conviction. Supreme Court has acquitted the murder accused. Now, the court should not convict an accused only on the basis of the last seen circumstance. The Supreme Court observed by setting aside the concurrent conviction of murder accused. देखिए, आपका जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस होता है, ठीक है, लास्ट सीन, यानी कि आपको मैं इलस्ट्रेशन से समझाती हूँ कि मान लो आपने किसी को देखा है कि वो किसी के घर से निकल रहा है, उसकी शर्ट पे खून लगा हुआ है, उसके हाथ में नाइफ है खून वाला, तो आपको वहीं से समझ लग जाएगा उसको देख के कि ये कुछ अंदर करके आया है ना। तो ये होता है आपका लास्ट सीन स्टेटस, ठीक है। तो बट कोर्ट ने कहा कि हम एक लास्ट सीन सर्कमस्टांशियल जो आपका एविडेंस बन जाता है उसके बुनियाद पे हम किसी को ऐसे कन्विक्ट नहीं कर सकते जस्ट सोनली ऑन द बेसिस कि हाँ जी ऐसा लास्ट सीन में देखा गया था, ऐसा लास्ट वो ऐसे सर्कमस्टांसेस में देखा गया था पर्सन। क्लियर? सो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या करा, कुछ देखा होगा तभी उन्होंने उसको जो है कन्विक्शन के लिए मतलब उसको नहीं करा, उसको एक्विट कर दिया, बिकॉज उन्होंने यही बात बोली है कि लास्ट इन सर्कमस्टांस कैनॉट बी द सोल बेसिस फॉर द कन्विक्शन। क्लियर? हाँ जी। The bench of Justice S. Ravindra Bhatt and P. S. Narasimha observed that the last seen doctrine has limited application where the time lag between the time deceased was seen last with the accused and the time of murder is narrow. हाँ जी, तो यहाँ पे इन्होंने कौन सी बात का जो है निकाला है क्रक्स, उन्होंने ये बात बोली है कि लास्ट सीन जो डॉक्ट्रिन है इसकी बहुत ही ज्यादा लिमिटेड एप्लीकेशन है। ठीक है, जब हम ये देखेंगे कि जो टाइम गैप है, ठीक है, जब मर्डर हुआ, ठीक है, टाइम बिटवीन द डिसीज्ड, मान लो जिसका मर्डर हुआ वो अक्यूज्ड के साथ था, ठीक है, और वो टाइम पीरियड आपके मर्डर का अगर वो बहुत ही ज्यादा अप्रोक्सीमेट हो, पास हो, तब तो हम लास्ट सीन थ्योरी आपकी लगाएंगे। ठीक है, अगर इसमें गैप ही इतना ज्यादा हो, ठीक है, मान लो कोई दो जन इकट्ठे थे, गैप बहुत पड़ गया, फिर उसके बाद उसका मर्डर हो गया, तो फिर हम कैसे ये लास्ट सीन थ्योरी जो है अप्लाई जो है आपकी कर देंगे। तो कोर्ट ने इस बात की जो है बात करी है कि लास्ट सीन स्टेटस के लिए जो टाइम इन बिटवीन गैप है दैट शुड बी द नैरोएस्ट। क्लियर? सो आगे देखते हैं जी क्या कहा है। तो ये कुछ फैक्ट्स है केस के। 10/10/1990 द डेड बॉडी ऑफ हसीना, अ 10-year-old बॉय आएगा यहाँ, was found in the sugarcane field of याकूब विलेज, नारायणपुर में। देखिए जी, एक लड़का था हसीना, 10 साल का लड़का था, उसकी जो थी डेड बॉडी मिली थी, ठीक है जी। याकूब विलेज का नाम है, नारायणपुर का, शुगर केन यानी कि गन्ने के खेत, है ना। So, Jabir and others were accused of committing murder of this boy and they were convicted by the trial court. Their appeals were dismissed by the high court. हाँ जी, अब इस केस में क्या हुआ, अब जबीर एंड अदर्स जो थे उनको जो था एक्यूज्ड माना हुआ था, उनको मर्डर के लिए कन्विक्शन मिल गई थी बाय द ट्रायल कोर्ट, और जो उनकी अपील्स थी वो भी डिसमिस हो गई थी इन द हाई कोर्ट। अब केस चले गया है पैक्स कोर्ट के पास, उन्होंने really appreciate the evidence on the record, noted that the conviction is solely based on the testimonies of these two set of witnesses who said that they had seen the deceased with the accused early morning or 9/10/1999। हाँ जी, यहाँ पे आपका ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं जब पैक्स कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट ने देखा इस केस में, तो उन्होंने ये देखा कि जो विटनेस के जो एविडेंस हो रखे थे दैट वाज सोली बेस्ड ऑन दीज टेस्टिमनीज, के विटनेसेस ने यही बोला हुआ है कि उन्होंने डिसीज्ड को यानी कि
हसीनम को एक्यूज यानी कि जबीर और के साथ देखा था 9 की सुबह को, डेथ हुई मिली है उसकी डेड बॉडी 10 को, 9 की सुबह को उनको आपस में इकट्ठे देखा था, है ना। सो क्या कहा कोर्ट ने बोला इन द प्रेजेंट केस सेव द लास्ट सीन थ्योरी देयर इज नो अदर सर्कमस्टांस और एविडेंस। तो कोर्ट ने कहा कि द ऑल द विटनेस टेस्टिमनीज और एविडेंस इज solely based upon the last scene theory and there is no other evidence, it is all based upon the circumstantial last scene theory evidence. Importantly, the time gap between the deceased was seen in the company was 9-10, है ना, that is the probable time of his death जो बोला गया है based upon the postmortem report was conducted 2 days later but was silent about the probable time of death, though it stated that death could occur approximately 2 days before the postmortem is not narrow. हाँ जी, given this fact, the series inconsistencies in the depositions of the witness as well as the fact that the FIR was lodged almost 6 weeks after the incident, the sole reliance on the last scene circumstance, even if it were to be assumed to have been proved to convict the accused appellants, is not justified the court. अब देखिए पहले पोस्टमार्टम 2 दिन बाद हुआ, उसमें भी कुछ ढंग से आया नहीं, बस बोला 2 दिन पहले हुई है। अगेन इट इज नॉट अ नैरो वन, बहुत कम गैप चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा। फिर ऊपर से जो FIR इन्होंने दर्ज करवाई वो भी कब कराई, 6 हफ्तों बाद, ठीक है, वो भी जो है एक्यूज एप्लेंट जो लगाए हैं उस पे भी जो बात भी सादी नहीं पता चल रही। तो कोर्ट ने क्या करा इस केस में, इन्होंने अपील अलाउ कर दी और सेट असाइड द कन्विक्शन ऑफ द एक्यूज। अब एक्यूज की कन्विक्शन इन्होंने सेट असाइड कर दी जबीर की, क्योंकि बिल्कुल लास्ट इन थ्योरी तो अप्लाई होगी अगर उसमें गैप कम होगा। गैप ही गैप है हर एविडेंस में, तो कोर्ट भी क्या करेगी, कोर्ट का क्या काम है, एविडेंस को देखे कि न्याय नेचुरल जस्टिस देने का काम है। तो यहाँ पे as the trial court judgment, high court judgment was solely based upon the last scene theory because of the testimony which were given by the witnesses that the Jabir was last seen with Yaqub, right, on 9th morning. So but court, what held that court had set aside the conviction and acquitted the accused. Clear students? Now criminal trial last seen doctrine. So the last scene doctrine has a limited application with the time lag between the time deceased was last seen with the accused and the time of murder is narrow. Furthermore, the court should not convict an accused only on the basis of last seen circumstances. ये कौन से केस में बोला गया है, ये आपका जसवंत गिर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2005 का केस है जी, और राम वृक्ष वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 2016 का केस है, ठीक है। अगेन यहाँ पे जो टाइम गैप की बात करी गई है वो बोली गई है शुड बी नैरो फॉर द लास्ट सीन थ्योरी। क्लियर, यू कैन से डॉक्ट्रीन। क्लियर स्टूडेंट्स, वेरी इजी। नेक्स्ट नाउ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेस पे देखो, द प्रोसिक्यूशन इज obliged to prove each circumstance beyond reasonable doubt as well as the links between all circumstances. Such circumstances taken cumulatively should form a chain so that complete there is no escape from the conclusion that with all human probability the crime was committed by the accused and none further the facts so proved should unerringly point for the guilt of the accused. तो यहाँ पे इन्होंने क्या बात करी है कि जो भी circumstances हुए हैं, ठीक है, जो भी circumstantial आपके evidence है that should form a chain so that there should be no gap in between. Clear, there should be no escape also. Clear. So आगे देखते हैं, circumstantial evidence in order to sustain conviction must be complete and incapable of explanation of any hypothesis that the guilt of the accused, and such evidence should not only be consistent with the guilt of the accused innocently but on these consciential perception of fundamental rules. देखो यहाँ पे बार बार यही बोला गया है कि जो आपका circumstantial evidence है that should be inconsistent with the guilt so that the gap should be completed and there should be no escape in between. ठीक है जी, but as the only safe basis upon which conviction cases can sound rest
तो ये कौन से केस में सारी बात बोली गई है? शरद बिद्दीचंद सारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1985 का केस है। इसमें जो है सर्कमस्टांशियल एविडेंस की बोला गया कि कन्विक्शन सस्टेन करने के लिए वो कंप्लीट होना चाहिए और इनकैपेबल ऑफ एनी अदर हाइपोथेसिस, ताकि उसमें कुछ और हाइपोथेसिस लग ही ना सके। ठीक है, बस यही बात प्रूव हो जाए कि एक्यूज्ड इज द गिल्टी। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ आईपीसी में क्या बोला है? आईपीसी का सेक्शन 302, अभी मर्डर के चार्जेस हैं तो देखते हैं। अपील अगेंस्ट कॉन्करेंट कन्विक्शन इन अ मर्डर केस अलॉट conviction is set aside in this particular case. The time gap between, अभी इस केस की बात हो रही है तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जो टाइम गैप है between the deceased was seen company of the accused इस तारीख को, the probable time of the death based upon the postmortem report which was conducted 2 days later but was silent about the probable death of time of death। ठीक है, तो उसने बोला कि 9 को वो इकट्ठे देखे गए थे, पोस्टमार्टम जो 2 दिन बाद हुआ है उसकी रिपोर्ट के अनुसार भी एक प्रोबेबिलिटी ऑफ द टाइम नहीं निकल के आ रही। ठीक है, क्योंकि अगर वो भी निकल के आती तो भी हम थोड़ा सा ये चेक करते कि कितना टाइम गैप है लास्ट सीन थ्योरी अप्लाई करने के लिए, है ना। सो दो इट स्टेटेड दैट डेथ अकर्ड अप्रॉक्सीमेटली 2 days बिफोर is not a narrow one exactly, right? Given this fact and the serious inconsistencies in the depositions of the witnesses as well as the fact that the FIR was lodged again 6 हफ्तों बाद हुई है, so the sole reliance was on the last in circumstance even if they had to be assumed to have been proved to convict the accused appellants is not justified। Exactly वही बात यहाँ पे एंड में उन्होंने आईपीसी की लगा के बोली है कि ठीक है ना, आपकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बता रही है कि किस टाइम डेथ हुई थी, बस अप्रोक्सीमेशन बता रही है which is not a narrow one, एंड दूसरी चीज ना कोई और एविडेंस है, एफआईआर भी आपने 6 हफ्तों के बाद करी थी, so reliance is upon the last seen theory। ठीक है, upon the last seen circumstance, अगर उस जो कि सिर्फ assumption है, प्रूव नहीं है ना। अब देखे गए थे, पता नहीं उसने करा कि नहीं करा, इट्स जस्ट एन प्योर assumption एंड अगर वो उसको सोच के जजमेंट देंगे तो इट विल नॉट बी जस्टिफाइड, है ना। सो ये बात आपकी कोर्ट ने कही और उनको बरी कर दिया। ठीक है जी, अब हमारा क्या फर्ज है, अब हम एक बार लास्ट सीन थ्योरी पढ़ लेते हैं कि ये आपका एविडेंस कहता क्या है ना। तो सेक्शन 7 ऑफ द इंडियन एविडेंस व्हिच इज नोन एज, दे आर कॉल्ड एज डॉक्ट्रिन ऑफ इंडक्टिव लॉजिक, in which it stated that if any fact related to the occasion, cause or effect lead to circumstance in which that thing occurred or to be proved or opportunity for the occurrence of that thing, then those facts will be relevant, and in the last seen theory also the person who was the last present with the victim would have reasonable opportunity to commit the crime। हाँ जी, तो ये आपका इंडक्टिव लॉजिक का है, लास्ट सीन थ्योरी का इसमें बता रखा है। अगेन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है ये, बट द गैप शुड बी नैरो वन, है ना। आगे चलते हैं, प्रिजम्पशन फैक्ट 114, प्रिजम्पशन क्योंकि हमने प्रिज्यूम करना है जी इसमें, तो कोर्ट ने क्या प्रिज्यूम करा है कि सर्टेन फैक्ट्स एग्जिस्ट इफ अदर फैक्ट्स आर प्रूव्ड टू बी एग्जिस्टेंट। देखो अब इस केसेस में हमने क्या देखना है कि दूसरे फैक्ट्स देखने हैं। अगर हम इसका प्रिजम्पशन ले रहे हैं लास्ट सीन थ्योरी का, तो जो दूसरे फैक्ट्स हैं जो हमें लग रहा है या है वो एग्जिस्ट करे हैं, अगर तो वो भी प्रूव हो रहे हैं इसके साथ वाले सर्कमस्टेंशियल, ताकि चेन बन सके, है ना, तो फिर मान लिया जाएगा कि लास्ट सीन थ्योरी हम लगा लेते। इस केस में तो कुछ पता ही चल रहा था, है ना। सो अगर आप इसकी इंस्टेंस देखो, एक बार एग्जांपल देखो, ए वाज द लास्ट पर्सन सीन विद बी just before his murder, then it can be presumed that A murdered B under this theory because A had adequate opportunity to commit the crime, but this presumption is not considered as the conclusive proof for the guilt of the person, and these presumptions are rebuttable by the accused। Exactly, कहते हैं ये just mere presumption है, but ये कोई आपका conclusive proof नहीं है। ठीक है, ये आपका कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, बिकॉज ये जस्ट एक प्रिजम्पशन है जो आपकी क्या है, रिबटेबल। क्या है जी आपकी, ये रिबटेबल है। क्लियर स्टूडेंट? सो
आगे देखते हैं। ये देखो, ऐसी जो प्रिजम्पशंस होती हैं जस्ट वो ओनर्स ऑफ प्रूफ को शिफ्ट करती रहती हैं। तो यही बात यहाँ हम समझा रहे हैं, इट ओनली शिफ्ट्स द ओनर्स ऑन द पर्सन टू प्रूव दैट ही इज इनोसेंट, which is exception in the criminal law, as the burden of proving the guilt of the accused is on the prosecution, according to the which principle which was laid in the case of Woolmington versus Director of Public Prosecution 1935। अब इस केस में क्या था, प्रिंसिपल आपका लेकर आ गया था। इस केस में बोला था कि जो आपकी लास्ट सीन थ्योरी है विक्टिम की, which is exclusively known by him, as this laws is laid under section 106 of the Indian Evidence Act, where the burden of proving the fact is on the person who is specially known about that particular fact or circumstance। तो यहाँ पे इन्होंने 106 क्या बात करता है जी, आपकी ओनर्स ऑफ प्रूफ की करता है, आपको पता ही है ये बात, ठीक है। प्लीड गिल्टी अब हम करते हैं 105, ये सारे प्रूविंग के आपके पॉइंटर्स है ना। सो इस केस में क्या बोला है कि जो बंदा कहता है कि मैंने इसको इसके साथ लास्ट देखा था, तो सारा ओनर्स ऑफ प्रूफ उस पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वाले केस में ये प्रिंसिपल की बात करी हुई है, जो कह रहा है वो ये प्रूव करे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। आज की क्लास में हमने जो है अपना ये सारा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस केस में अच्छे से लास्ट सीन थ्योरी को अच्छे से डिटेल में करा है, ठीक है। इसकी और भी डिटेलिंग वैसे बनती है अगर हम और भी केस लॉस करें, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें लास्ट सीन थ्योरी जो है आपकी डिस्कस करी हुई है, ठीक है। कोशिश करेंगे एक और वीडियो हम सिर्फ और सिर्फ लास्ट सीन थ्योरी पे ही बना के डालें, सो दैट आपको ये वाला कंसेप्ट जो है अच्छे से कवर हो जाए, ठीक है। क्योंकि आपका लेटेस्ट कल जजमेंट आई है जी, बहुत लेटेस्ट आपका केस है, जबीर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। Clear students, in which last seen theories have been discussed, and court has very clearly justified that when the last seen theory is to be applicable when the time gap is very narrow. Clear students, so that's all in today's class. Thank you so very much.